हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट वीटो के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एब्सोल्यूट वीटो होता क्या है। बेसिकली एब्सोल्यूट वीटो इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। आप जानते हैं जो हमारी पार्लियामेंट है उसके तीन पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर और जो बिल मेकिंग प्रोसेस है उसमें प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी टू गिव हिज असेंट टू द बिल। जब भी कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होती है तो प्रेसिडेंट के पास उनके सिग्नेचर के लिए, उनके असेंट के लिए जाती है। तो इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वह कुछ बिल्स को रिजेक्ट कर सके, कुछ बिल्स को वापस भेज सकते हैं। तो इसी में एक जो पावर है प्रेसिडेंट का वो है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या बोलता है? जो प्रेसिडेंट है वो किसी बिल को रिजेक्ट कर सकता है। दे कैन आउटराइटली द प्रेसिडेंट कैन आउटराइटली रिजेक्ट द बिल। और ये जो बिल है इसके बाद ये एक्ट नहीं बन सकता। दैट बिल एंड्स देयर। उस बिल की अवधि वहीं पे खत्म हो जाती है। यह बिल कभी भी एक्ट नहीं बन सकता। फिर से दोबारा पार्लियामेंट उसे किसी और फॉर्म में लाकर एक और फिर से भेज सकती है प्रेसिडेंट के पास, बट नॉर्मली जो वो बिल था वो खत्म होता है। और कई बार ये बोला जाता है कि इंडिया की जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें एब्सोल्यूट वीटो का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, बट ये इनकरेक्ट है। इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो का पावर भी है, बट वो कुछ कंडीशंस में है। कौन से कंडीशन, कब इसे एक्सरसाइज किया जा सकता है? द फर्स्ट थिंग, अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल है। अब क्वेश्चन ये है, प्राइवेट मेंबर बिल है क्या? प्राइवेट मेंबर बिल बेसिकली कोई भी अगर मिनिस्टर नहीं है गवर्नमेंट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर नहीं है और वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, एंड ही इफ दैट पर्सन इज इंट्रोड्यूसिंग सम बिल, अगर वो कोई बिल लेकर आता है, उस पर चर्चा होती है, एंड सपोज वो बिल पास भी हो जाता है लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, फिर भी उसे प्रेसिडेंट के पास जाना होगा एसेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, एंड वंस द प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स इट, इट कैन नॉट बिकम अ लॉ। देन दूसरी कंडीशन है, सपोज गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने ही कोई एक बिल दिया, कोई एक बिल को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, और जब तक वो लॉ बन पाता, जब तक वो प्रेसिडेंट के लिए के पास एसेंट के लिए गई है बिल, उससे पहले ही कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ा किसी भी कारणों से। सपोज गवर्नमेंट डिडंट हैव इनफ मेजॉरिटी, या फिर कोई और सिचुएशन आ गई और कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ा। अब इलेक्शंस होंगे या फिर नई कैबिनेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर नई कैबिनेट बोलती है प्रेसिडेंट को कि यू डू नॉट हैव टू पास दैट बिल, आपको जो पहले जो बिल भेजा गया था उसे आपको साइन करके अप्रूव नहीं करना है, इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन अगेन एक्सरसाइज दिस एब्सोल्यूट वीटो। और जब प्रेसिडेंट इस एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करेंगे, then in that case again the bill would be null and void, it will end there। तो ये है इंडियन प्रेसिडेंट की वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली कम पावर्स हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, दे कैन गिव एब्सोल्यूट वीटो इन मेनी केसेस, बट इंडियन जो प्रेसिडेंट है वो दो कंडीशंस में एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे हम इस वोकैब सीरीज में और डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफरेंट सब्जेक्ट से। थैंक यू।